ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुर्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। तो आज हम चर्चा करेंगे श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 9 श्लोक संख्या 2। राजविद्या राजगुह्यं पवित्रम् इदमुत्तमम् प्रत्यक्षावगमं धर्म्यं सुसुखं कर्तव्यम्। राजविद्या राजगुह्यं पवित्रम् इदमुत्तमम् प्रत्यक्षावगमं धर्म्यं सुसुखं कर्तुमव्ययम्। राजविद्या राजगुह्यं पवित्रम् इदमुत्तमम् प्रत्यक्षावगमं धर्म्यं सुसुखं कर्तुमव्ययम्। इसका अनुवाद इस प्रकार है, यह ज्ञान सब विद्याओं का राजा है, जो समस्त रहस्यों में सर्वाधिक गोपनीय है। यह परम शुद्ध है और चूंकि यह आत्मा की प्रत्यक्ष अनुभूति कराने वाला है, अतः यह धर्म का सिद्धांत है। यह अविनाशी है और अत्यंत सुखपूर्वक संपन्न किया जाता है। तो यहाँ पर भगवान बता रहे हैं, राज विद्या राजगुह्यम, यह जो विद्या है, कौन सी विद्या? यह भगवत विद्या, भगवत गीता जो ज्ञान है, इस अध्याय का ही नाम है परम गुह्य ज्ञान। तो भगवान कहते हैं कि यह जो विद्या, यह जो ज्ञान है, यह परम गुह्य है और क्या है? समस्त विद्याओं का राजा है। और भगवान कहते हैं कि यह परम शुद्ध है। अगला पॉइंट भगवान कहते हैं कि यह क्या करता है? आत्मा की प्रत्यक्ष अनुभूति कराने वाला है और यही धर्म का सिद्धांत है। और लास्ट में भगवान कहते हैं कि यह सुसुखम, यह सुखपूर्वक, इसका जो अभ्यास है, इसका जो वह सुखपूर्वक संपन्न किया जाता है। तो जो भक्ति का जो अभ्यास है वो सुसुखम है। तो भगवान इसमें कई पॉइंट्स भगवान बता रहे हैं। तो प्रभुपाद जब इसका तात्पर्य प्रारंभ करते हैं तो प्रभुपाद कहते हैं कि भगवत गीता का यह अध्याय विद्याओं का राजा यानी राज विद्या कहलाता है, क्योंकि यह पूर्ववर्ती व्याख्यायित समस्त सिद्धांतों एवं दर्शनों का सार है। वास्तविक रूप में इसीलिए जब अगर भगवत गीता का प्रस्तावना पढ़ेंगे, प्रभुपाद ने भगवत गीता का जो प्रस्तावना लिखा है, तो प्रस्तावना में बहुत एक सुंदर श्लोक जो है प्रभुपाद ने इसमें लिखे हैं। गीता महात्म्य से यह श्लोक क्या है? एकम शास्त्रम देवकी पुत्र गीतम, एको देवो देवकी पुत्र एव, एको मंत्रस्य तस्य नामानि यानि, कर्माप्य एकम तस्य देवस्य सेवा। तो यहाँ पे क्या बताया है
कि एकम शास्त्रम, एक ही शास्त्र। कौन सा शास्त्र? देवकी पुत्र गीतम। देवकी पुत्र कौन है? कृष्ण। तो कृष्ण देवकी पुत्र गीतम, तो जो भगवान कृष्ण ने जो गीत गाया कौन सा है? भगवद गीत, भगवद गीता। एको देव, और एक ही भगवान, कौन? देवकी पुत्र एव। और एक ही मंत्र, कौन सा मंत्र? हरे कृष्ण महामंत्र। और कर्माप्य एकम, और इसके द्वारा केवल एक ही कार्य, कौन सा कार्य? भगवान की सेवा। तो यही बात यहाँ पर प्रभुपाद यह बात कह रहे हैं कि यह सारे शास्त्रों, सारे विद्याओं का राजा है। और सारे विद्याओं का राजा है, यह बात की पुष्टि प्रभुपाद कह रहे हैं कि अन्य अनेकों विद्वानों ने किया है। कौन कौन से विद्वानों ने किया है? तो प्रभुपाद कहते हैं कि भारत के प्रमुख दार्शनिक विद्वान गौतम, कणाद, कपिल, याज्ञवल्क्य, शांडिल्य, वैश्वानर, और सबसे अंत में व्यासदेव। तो ये सभी जो कह सकते हैं सबसे प्रमुख दार्शनिक विद्वान हैं, ये सारे विद्वान एक मत में कहते हैं यह जो भगवद गीता का जो ज्ञान है, यह वास्तविक रूप में समस्त विद्याओं का राजा है। क्योंकि जो व्यासदेव हैं, जो कि वेदांत सूत्र के लेखक हैं, 4 जो वेद हैं, फिर पुराण, वेदांत सूत्र, ये सारे चीजें लिखते हैं, तो वही व्यासदेव कहते हैं कि यह भगवद गीता जो है समस्त वेदों का एक सार स्वरूप है। इसलिए इसे कहा गया है राज विद्या। आगे प्रभुपाद कहते हैं कि अब भगवान कहते हैं कि यह 9वां अध्याय ऐसे समस्त ज्ञान का राजा है। यह वेदाध्ययन से प्राप्त ज्ञान एवं विभिन्न दर्शनों का सार है। यह गुह्यतम है, क्योंकि गुह्य या दिव्य ज्ञान में आत्मा तथा शरीर के अंतर को जाना जाता है। तो समस्त गुह्य ज्ञान के इस राजा यानी राज विद्या की पराकाष्ठा है। और क्या पराकाष्ठा है? वह है भक्ति योग। तो राज विद्या के बाद भगवान ने कहा कि यह राजगुह्यम है। राजगुह्यम मतलब टॉप मोस्ट सीक्रेट। सारे जो सीक्रेट हैं, गुह्य, गुह्य, गुह्यतर, गुह्यतम, सबसे गुह्यतम जो ज्ञान है, तो सबसे गुह्यतम ज्ञान क्या है? यह आत्मा और शरीर के अंतर को समझना। वास्तविक रूप में आत्मा को जो समझना, यह अत्यंत गुह्यतम विषय है। और ऐसे गुह्यतम विषय को बताने वाला या समझाने वाला यह भगवद गीता है। इसीलिए भगवान कह रहे हैं कि राज विद्या राजगुह्यम, यह समस्त विद्याओं का राजा है और अत्यंत गुह्य है, अत्यंत गुह्य है। तो आगे प्रभुपाद कह रहे हैं कि सामान्यतया लोगों को इस गुह्य ज्ञान की शिक्षा नहीं मिलती है, उन्हें बाह्य शिक्षा दी जाती है। तो यह वास्तविक रूप में दुर्भाग्य का विषय है कि आजकल लोगों को इस गुह्य ज्ञान मतलब आत्मा के ज्ञान की शिक्षा नहीं है। हम देखते हैं कि जो आधुनिक जो शिक्षा पद्धति है, मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम, उस शिक्षा पद्धति में कहीं भी आत्मज्ञान के बारे में कोई जानकारी नहीं दी गई। प्रभुपाद जब जो है विदेश में गए, MIT में, तो प्रभुपाद ने वहाँ यह प्रश्न किया कि आत्मा को या जो सोल है, द साइंस ऑफ सोल, इस आत्मा को जानने का जो के लिए वह जो विज्ञान है वह कहाँ है? आत्मा को कैसे जानेंगे हम? सूक्ष्मदर्शी हमने लिया है, जो है माइक्रोस्कोप,
बड़े छोटे छोटे जीवाणुओं और विषाणुओं उनकी संरचना को हम समझते हैं, और कभी कभी टेलीस्कोप लेकर बहुत दूर तक के ग्रहों और नक्षत्रों को देखने का प्रयास करते हैं। लेकिन जो आत्मा है वह बड़े से बड़े सूक्ष्मदर्शी के द्वारा भी वह देखा नहीं जा सकता, वह सूक्ष्म है। और ऐसे जो सूक्ष्म ज्ञान या गुह्य ज्ञान की जो शिक्षा है आजकल कहीं दी नहीं जाती, और यही कारण है, यह वास्तविक रूप में समस्त समस्याओं की जड़ है। दिस इज द रूट कॉज ऑफ ऑल द प्रॉब्लम्स। जो आजकल समाज में जो विघटन हो रहा है, समाज में जो समस्याएं चल रही हैं, उन समस्याओं का मूल कारण क्या है कि कहीं भी इस गुह्य ज्ञान, आत्मा के ज्ञान की शिक्षा कहीं भी दी नहीं जाती। तो बात कह रहे हैं आगे कि जहां तक सामान्य शिक्षा का संबंध है, उसमें राजनीति, समाजशास्त्र, भौतिक शास्त्र, रसायन शास्त्र, गणित, ज्योतिर्विज्ञान, इंजीनियरिंग आदि में मनुष्य व्यस्त रहते हैं। विश्व भर में ज्ञान के अनेक विभाग हैं और अनेक बड़े बड़े विश्वविद्यालय हैं, किंतु दुर्भाग्यवश कोई ऐसा विश्वविद्यालय या शैक्षिक संस्थान नहीं है जहां आत्मविद्या की शिक्षा दी जाती है। वही बात करें, देखते हैं अनेकों जो भौतिक विषय दिए गए हैं, ठीक है, अगर भौतिक विषय का ज्ञान दिया जा रहा है ठीक है, लेकिन भौतिक विषय के साथ साथ आध्यात्मिक विषय का भी ज्ञान जरूरी है। कहते हैं ना कि जो जीवन या जो भौतिक विषय के जो ज्ञान है वो जीवन शैली, लाइफ स्टाइल को बढ़ाने के लिए है, समृद्ध करने के लिए। हर व्यक्ति चाहता है कि हम शिक्षा ग्रहण करने के बाद हम कुछ जॉब करेंगे और उससे कुछ धन अर्जित करेंगे, और उस धन से क्या करेंगे, अपने जीवन शैली को हम उत्कृष्ट करेंगे, लाइफ स्टाइल। लेकिन जीवन शैली को बढ़ाने में, अच्छा करने में कोई समस्या नहीं है, लेकिन साथ ही साथ पहले हमें जीवन को तो समझना चाहिए, जीवन क्या है, क्योंकि जीवन ही नहीं रहेगा तो जीवन शैली की बात कहां से आएगी। तो आजकल की आधुनिक शिक्षा जीवन की बात नहीं करती है, केवल जीवन शैली को बढ़ाने की बात कर रही है, केवल धन कमाने की बात कर रही है, केवल अर्जित करने की बात की कर रही है। इसीलिए हम देखते हैं कि आधुनिक समाज में बहुत पढ़े लिखे लोग भी, यहाँ तक कि दार्शनिक, विद्वान, टॉप मोस्ट, ये सभी लोग भी जो है एंजाइटीज, डिप्रेशन के शिकार हो जाते हैं, और उसके बाद कई तरह के नकारात्मक कार्यों में जो है लिप्त हो जाते हैं, या कई बार अपना जीवन समाप्त कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि जीवन की शिक्षा नहीं दी गई है। आत्मा का ज्ञान, इसके बारे में कोई जानकारी नहीं दी गई। तो बात कहते हैं कि आत्मा शरीर का सबसे महत्वपूर्ण अंग है। आत्मा के बिना शरीर महत्वहीन है, तो भी लोग आत्मा की चिंता न करके जीवन की शारीरिक आवश्यकताओं को अधिक महत्व देते हैं। तो शारीरिक आवश्यकताओं को अधिक महत्व दे रहे हैं, जिसके कारण यह शरीर चल रहा है, उस आत्मा की कोई चिंता नहीं है, उस आत्मा की कोई चिंता नहीं। यद्यपि कि लोग देख रहे हैं कि प्रतिदिन अनेकों संख्या में लोग जो है उनकी जो आत्मा जो है शरीर को छोड़ के जा रही है, यानी लोगों की मृत्यु हो रही है, लेकिन उसके पश्चात भी लोग केवल शरीर को संभालने या शरीर से संबंधित चीजों को ही अधिक महत्व दे रहे हैं, आत्मा को कोई महत्व नहीं दे रहा है। तो यह वास्तविक रूप में दुर्भाग्य का विषय है। इसीलिए तो यह वास्तव, यही तो सीक्रेट है,
इतना जानने के बाद भी लोग जो है इसको समझ नहीं पाते हैं, इतना सुनने के बाद। तो आगे प्रभुपाद कहते हैं कि भगवत गीता में दूसरे अध्याय से ही आत्मा की महत्ता पर बल दिया गया है। दूसरे अध्याय से ही मांसा से जीर्णानि यथा विहाय से लेकर भगवान आत्मा के बारे में अनेकों आत्मा की प्रॉपर्टीज क्या है, किस तरह ये सारी चीजें भगवान भगवत गीता के दूसरे अध्याय से बताते हैं। प्रारंभ में ही भगवान ने बताया है अंतवंत इमे देहा नित्यस्तोक्ता शरीरिणः, यह शरीर नश्वर है और आत्मा अविनश्वर है। ये शरीर तो समाप्त होने वाला है लेकिन आत्मा तो समाप्त नहीं होने वाला। तो ये ज्ञान का गुह्य अंश है। ये शरीर तो समाप्त हो जाएगा लेकिन आत्मा समाप्त नहीं होगी, और अगर आत्मा समाप्त नहीं होगी तो यह उस आत्मा से संबंधित जो कार्य है वह जानना यह बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आगे प्रभुपाद कहते हैं कि केवल ये जान लेना कि आत्मा शरीर से भिन्न है, यह निर्विकार, अविनाशी और नित्य है, इससे आत्मा के विषय में कोई सकारात्मक सूचना प्राप्त नहीं होती है। हमने जान लिया कि आत्मा क्या है, अविनाशी है, नित्य है, न हन्यते हन्यमाने शरीरे है, लेकिन साथ ही साथ हमें आत्मा के बारे में और सूचना प्राप्त करनी, यह हमें ये प्राप्त करनी चाहिए। तो प्रभुपाद कहते हैं कि कई बार लोगों का ऐसा भ्रम होता है कि जो आत्मा है जब शरीर से आत्मा निकल जाती है तो आत्मा क्या हो जाएगी, शून्य में शून्य हो जाएगी, आत्मा शून्य में प्रवेश कर जाएगी, शून्य हो जाएगा, निराकार बन जाएगा। प्रभुपाद कहते हैं कि नहीं, यह तो सही नहीं है, क्योंकि जो आत्मा शरीर के अंदर, जो आत्मा शरीर में इतना सक्रिय है, वह आत्मा शरीर के बाहर निकलते ही उतना निष्क्रिय कैसे हो जाएगा। शरीर के अंदर यह आत्मा जो है, यह जो कवरिंग है शरीर की, उसमें भी आत्मा इतना सक्रिय है, तो जब यह कवरिंग समाप्त हो जाएगा तो आत्मा अचानक से निष्क्रिय कैसे हो जाएगा, यह संभव नहीं है। तो आत्मा सदैव सक्रिय रहता है। ऐसा नहीं कि आत्मा, यह शरीर खत्म और आत्मा शून्य, भी उसका कोई मतलब नहीं है और शून्य में विलीन हो जाएगा, नहीं। तो प्रभुपाद कहते हैं कि यह आत्मा वास्तविक में अत्यंत सक्रिय है, और इसकी सक्रियता का कहाँ पता चलता है, आध्यात्मिक धाम में, वैकुंठ धाम में, गोलोक धाम में आत्मा के इस कार्यकलाप जो कि गुह्यतम अंश है वास्तविक रूप में, उसका पता चलता है। तो इसीलिए आत्मा के कार्यों को यहाँ पर समस्त ज्ञान का राजा और गुह्य अंश कहा गया है। वास्तविक रूप में आत्मा का यह आध्यात्मिक जगत में वास्तविक रूप में आत्मा के पूर्ण कार्यकलापों की स्थिति के बारे में हमें पता चलता है। तो अच्छा, साथ ही साथ करें कि वास्तविक रूप में यह ज्ञान समस्त कार्यों का शुद्धतम रूप है, यह शुद्धतम रूप है। बाकी के जितने जो ज्ञान है वह पूर्ण शुद्ध नहीं है, उसमें भौतिकता की मिलावट है, स्वार्थ प्रेरित है वास्तविक रूप में। तो पद्म पुराण में मनुष्य के पाप कर्मों का विश्लेषण किया गया है और दिखाया गया है कि ये पापों के फल हैं। जो लोग सकाम कर्म में लगे रहते हैं वे पाप पूर्ण कर्मों के विभिन्न रूपों एवं अवस्थाओं में फंसे रहते हैं। तो सकाम कर्म मतलब कि जो कर्म करते हैं, अनेक कर्म करते हैं और उस कर्म का फल स्वयं भोगना चाहते हैं। तो ऐसे अनेकों इस कर्म क्रिया और प्रतिक्रिया, इस कर्म के सिद्धांत के अनुसार अनेकों प्रकार के कर्म और उस कर्म के कारण अनेकों प्रकार के उसकी प्रतिक्रियाएं, कर्म का फल जो है वह बनता है। और कई बार जैसे बताया गया है कि जैसे एक छोटा सा बीज डाल दिया गया और वह धीरे धीरे वृक्ष का रूप धारण करता है, फिर उसमें फूल लगते हैं, फिर फल आते हैं, तो तब जाकर कोई व्यक्ति उसका उपयोग, उस फल का उपयोग कर सकता है। तो बहुत कई बार अनेकों बहुत समय लग जाते हैं इसमें,
जो है अनेकों सालों सालों लग जाते हैं। इसलिए कई बार कहते हैं कि जैसे बड़े बड़े जो वृक्ष होते हैं आम और ये सब, एक जिसने बीज बोया वो तो उसका फल भी नहीं उगता है, बहुत आने वाली जो पीढ़ी है वह उसका फल भोगती है। कहते हैं कि इसी प्रकार ये जो कर्म है, तो जब हम कर्म करते हैं तो अनेकों प्रकार के जो है वो बीज अंकुरित होते हैं और फिर वह धीरे धीरे जो है क्या होता है, फल फूल ऐसे उसमें आते हैं। तो कई बार ऐसा होता है कि जैसे कि जब कोई मनुष्य पाप कर्म करता है, प्रपात कर रहे हैं कि जब कोई मनुष्य पाप कर्म करता है तो बीज की ही भांति उसके भी फल मिलने में समय लगता है। तो और उसमें भी कई अवस्थाएं होती है। कई बार ऐसा होता है कि भले ही जो व्यक्ति है वह पाप कर्मों का उदय होना बंद, मतलब अभी वो पाप कर्म नहीं कर रहा है, लेकिन उसने पहले जो पाप कर्म किए हैं, जो कर्म किए हैं उसका फल मिलता रहता है। तो कई बार हमें लगता है कि अरे अभी हमने तो कुछ गलत नहीं किया, लेकिन फिर भी हम दुखी हैं, हमें ये समस्याएं हो रही हैं, ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि ये विगत के पाप कर्मों के फल। तो इसलिए हमें बार बार काफी समय के पश्चात उनका अनुभव करना पड़ता है। तो यह इसकी पुष्टि की गई है, पद्म पुराण में पुष्टि की गई है, अप्रारब्ध फलम पापम कूटम बीजम फलोन्मुखम क्रमेणैव प्रलीयेत विष्णुर्भक्तिरतात्मना। तो यहाँ पर बताया गया कि जो है कि अप्रारब्ध फलम, तो इसमें जो है एक अप्रारब्ध जो फल होता है पाप का, कूट बीज, कहते हैं कि जो लोग भगवत भक्ति में लगे हुए हैं उनके सारे पाप कर्म चाहे वह फलीभूत हो चुके हों, ऐसे जो फलीभूत हो चुके हों, दूसरा जो सामान्य हो अभी फलीभूत नहीं हुए हों, या बीज रूप में हो, कुछ बीज रूप में हो जो अप्रारब्ध हो चुके हो, फलीभूत हो चुके हो, या अभी फल होना बाकी है, चाहे वो किसी भी रूप में, वह क्रमशः धीरे धीरे नष्ट हो जाते हैं। तो और यहाँ तक कि भक्ति के बारे में कहा जाता है कि सिर्फ पाप के फल ही नहीं नष्ट होते हैं, यह भगवद नाम, यह विशेष रूप से जो हरे कृष्ण महामंत्र है, यह पाप कर्म करने की प्रवृत्ति को ही नष्ट कर देता है, इतना यह शक्तिशाली। तो कहते हैं अतः यह जो भक्ति की शुद्ध कारिणी शक्ति अत्यंत प्रबल है, यह बहुत ही शक्तिशाली है यह जो भक्ति है, और पवित्रम उत्तमम अर्थात विशुद्धतम कहलाती है। उत्तम का तात्पर्य दिव्य, दिव्य, और तमस का अर्थ है भौतिक जगत या अंधकार। तो उत्तम का अर्थ है भौतिक कार्यों से परे हुआ। तो भक्तिमय कार्यों को कभी भी भौतिक नहीं माना जा सकता है। कहते हैं कई बार ऐसा लग सकता है कि प्रतीत होता है कि जो भक्त है वो सामान्य लोगों की तरह ही कार्य करता है, कर रहा है, ऐसा प्रतीत हो सकता है। लेकिन जो व्यक्ति भक्ति से अवगत होता है, जो जानता है भक्ति को, वही जान सकता है कि जो भक्ति में जो कार्य है वह भौतिक नहीं है। भक्ति में जो कार्य है वह भौतिक नहीं है, वह आध्यात्मिक धरातल पर है वास्तविक में, और वो प्रकृति के गुणों से दूषित भी नहीं होते हैं। भक्ति के कार्य प्रकृति के गुणों से दूषित नहीं होते हैं। जैसे एक व्यक्ति खाता है तो भक्त भी खाते हैं, लेकिन एक सामान्य व्यक्ति के खाने में और भक्त के खाने में अंतर है। सामान्य व्यक्ति जब खाता है तो भगवान कहते हैं कि वह क्या कर रहा है, पाप खा रहा है। यज्ञ शिष्टा सिन्हा संत 3:13 में भगवान कहते हैं। और लेकिन जब भक्त खाता है तो वह भगवान को अर्पित करके खा रहा है, तो वह तो पुण्य भी नहीं, वो तो शुद्ध सत्व कृष्ण प्रसाद, यानी जो कृष्ण से अभिन्न है,
कृष्ण से अभिन्न है। आज ही मैं किसी से फोन पे हम चर्चा कर रहे थे, तो कह रहे थे कि उन्होंने ऐसा प्रश्न किया कि यह जो पूजन करना या और ये सब श्रवण करना, ये इसमें और सेवा, ये सेवा क्या है या कैसे है। तो उसी में हम लोग ऐसा मैं चर्चा कर रहा था कि वास्तविक रूप में यह प्रसाद ग्रहण करना भी सेवा में आता है, और भक्तों को ये सेवा बहुत पसंद होती है। बाकी का सेवा पसंद हो चाहे ना हो, लेकिन प्रसाद ग्रहण करने की जो सेवा है वो हम बहुत पसंद होती है। और अभी कुछ दिन पहले जो है परम पूज्य भक्ति चारू स्वामी महाराज का जब उन्होंने वो भगवत धाम गमन किए, तो किसी ने एक पास टाइम्स भेजा था, तो उसमें बता रहे थे कि भक्ति चारू स्वामी महाराज प्रतिदिन प्रभुपाद के लिए भोजन बनाते थे, और प्रभुपाद का स्वास्थ्य अच्छा नहीं था, तो वो प्रतिदिन भोजन बनाते थे, लेकिन प्रभुपाद उसको ग्रहण नहीं करते थे, खा नहीं पाते थे, खाते नहीं थे। तो एक दिन प्रभुपाद ने उनको डांटा। प्रभुपाद ने कहा कि आप देखते नहीं हो कि मैं भोजन नहीं करता हूँ, मैं भोजन खा नहीं सकता है, और आप प्रतिदिन भोजन या प्रसाद बना रहे हो, तो आप अपना समय क्यों नष्ट कर रहे हो, समय क्यों नष्ट कर रहे हो। तो उस समय भक्ति चारू स्वामी महाराज ने बोला कि, तो उनकी आंखों से अश्रुधारा निकलने लगी, और महाराज कह रहे थे कि नहीं, ये मैं इसलिए भोजन बनाता हूँ, इसलिए प्रसाद बनाता हूँ कि यह आशा में कि आप यह भोजन ग्रहण करेंगे। तो प्रभुपाद ने उनसे कहा कि आप जाकर देख कर आओ कि भक्तों को जो प्रसाद मिल रहा है वो सही प्रसाद मिल रहा है या नहीं। तो महाराज आकर बताए कि नहीं, भक्तों को जो प्रसाद मिल रहा है उसकी क्वालिटी उतनी अच्छी नहीं है। तो प्रभुपाद कह सकते हैं अपने अंतिम समय में थे, और प्रभुपाद कह रहे हैं कि नहीं, दिस इज नॉट गुड। भक्तों को जो है उचित जो है अच्छे क्वालिटी का प्रसाद मिलना चाहिए। अब देखिए प्रभुपाद की क्या भावना क्या है। और साथ ही साथ तो प्रभुपाद कहते हैं कि यह जो प्रसाद ही वास्तविक रूप में भक्तों के लिए और कोई सुख का साधन नहीं है, यह प्रसाद ही केवल भक्तों के लिए एक सुख का साधन है। लेकिन साथ ही साथ उन्होंने कहा कि यह जो प्रसाद है यह भी कृष्ण है, जैसे कृष्ण नाम, कृष्ण रूप, कृष्ण गुण, कृष्ण लीला, और कृष्ण प्रसाद में कोई अंतर नहीं। और हम सबका ऐसा अनुभव है, एटलीस्ट जो हरे कृष्ण आंदोलन में है उसको किसी न किसी चीज का अनुभव हो या ना हो, लेकिन प्रसाद की महत्ता और प्रसाद का जो उसके चमत्कार का जो अनुभव तो सभी को है। यह प्रसाद वास्तव में, प्रसाद ग्रहण करना भी सेवा है। तो भौतिक लोग जो है सोचेंगे कि अरे ये भी खाते हैं हम भी खाते हैं, क्या फर्क पड़ता है। लेकिन इसमें जमीन और आसमान का अंतर है। एक खाने से पाप वृत्ति बढ़ रही है, पाप ही खा रहा है, और एक प्रसाद खाने से भगवत भक्ति मिल रही है। तो बहुत जमीन आसमान का अंतर हो गया ना ये। तो ये कह रहे हैं कि वास्तविक रूप में जो आध्यात्मिक, और वो ऐसा लग सकता है कि दोनों समान स्तर पर है, लेकिन है नहीं, दोनों में जमीन आसमान का अंतर है। तो कहा जाता है कि भक्ति की संपन्नता इतनी पूर्ण होती है कि उसके फलों का प्रत्यक्ष अनुभव किया जा सकता है। भक्ति, जब कोई भक्ति करता है तो उसको आनंद आना प्रारंभ हो जाएगा, उसके कल्मश समाप्त होंगे तो उसको आनंद आना प्राप्त। प्रभुपाद कहते हैं विशेष रूप से जब हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन करते हैं, जप करते हैं, तो दिव्य आनंद का अनुभव आता है। तो इससे तुरंत ही समस्त भौतिक कल्मश समाप्त हो जाते हैं। तो ऐसा सचमुच दिखाई पड़ता है। यदि यही नहीं, यदि कोई श्रवण करने में ही नहीं अपितु भक्ति कार्यों के संदेश को प्रचारित करने में। अब प्रभुपाद साथ साथ बता रहे हैं कि अगर कोई श्रवण तो कर रहा है, लेकिन साथ साथ अगर वह प्रचार कार्य कर रहा है भगवान कहते हैं भगवद गीता में कि जो मेरी वाणी का प्रचार दूसरों को करेगा
वो मुझे अतिशय प्रिय है। तो जब कोई भगवान की वाणी का प्रचार करता है तो उसको और आनंद का अनुभव होता है और उसको और उन्नति, आध्यात्मिक उन्नति का अनुभव होता है धीरे धीरे, जब वह जो है स्वार्थ रहित होकर भगवान और के नाम का, भगवान की गुणों का प्रचार करता है। तो प्रभुपाद कह रहे हैं कि यह विधि स्वयं इतनी शुद्धतम है कि इसमें लगे रहने से मनुष्य एक न एक दिन शुद्ध बन जाता है। कई बार कहते हैं ना कि हो सकता है कि हम परफेक्ट न हो, लेकिन ये जो प्रोसेस है, भक्ति का जो प्रोसेस है, यह प्रोसेस इतना परफेक्ट है कि अगर कोई इस प्रोसेस में बना रहे तो आज नहीं तो कल वो भी परफेक्ट हो जाएगा। वी आर नॉट परफेक्ट बट द प्रोसेस इज परफेक्ट। ये जो विद्या है, यह जो ज्ञान है, या जो भक्ति का जो प्रोसेस है, दैट इज द परफेक्ट। तो अगर कोई इस परफेक्ट ज्ञान को अगर एज इट इज दोहराता है तो वह व्यक्ति भी परफेक्ट बोल रहे हैं, परफेक्ट हो जाएगा। तो कह रहे हैं कि यह जो अगर कोई यह ज्ञान, यह प्रोसेस, यह इतना शुद्ध है कि अगर कोई भी इसका पालन करे तो धीरे धीरे वह भी शुद्ध बन जाता है। और अंत में कह रहे हैं कि क्लास में प्रभुपाद कह रहे हैं कि वेदांत सूत्र में इसका वर्णन है प्रकाशश्च कर्मण्यभ्यास अभ्यासात्। इसका मतलब कि भक्ति इतनी समर्थ है कि भक्ति कार्यों में रत होने मात्र से बिना किसी संदेह के प्रकाश प्राप्त हो जाता है। मतलब और उदाहरण देते हैं नारद जी का, मतलब कि अगर कोई योग्यता नहीं है, कोई ज्ञान नहीं है, लेकिन अगर कोई सिंपल भक्ति के कार्यों में लगा है तो धीरे धीरे उसे ज्ञान प्राप्त हो जाएगा, वो प्रकाशित हो जाएगा। जैसे नारद जी का उदाहरण देते हैं कि नारद जी के पिछले जन्म में वह एक दासी के पुत्र थे और वो कभी ऐसा कुछ स्कूल एजुकेशन या ऐसा कुछ शिक्षा ग्रहण नहीं किया था, लेकिन उनकी माँ क्या करती थी, उनको एक सुयोग मिला कि वह भक्तों की सेवा कर सकी। और नारद जी भी जो है अपनी माँ की सहायता करते थे और फिर उसी सेवा के समय उनको उच्चिष्ट प्रसाद ग्रहण करने का मौका मिला भक्त का, और उसके कारण नारद जी की ऐसी दिव्य स्थिति हो गई जो कि वह कहीं भी जो है बिना रोक टोक कहीं भी आध्यात्मिक भौतिक जगत कहीं भी आ जा सकते हैं, ऐसी दिव्य स्थिति नारद जी की। तो वही प्रभुपाद यहाँ पर यह बात कह रहे हैं कि नारद जी स्वयं यह बात बताते हैं कि उपछिष्ट लेपानुमोदितो द्विजयी सकृत्तश्म भुञ्जे तदापस्ति किल्बिषः एवं प्रवृत्तस्य विशुद्धचेतसः तद्धर्म एवात्मरुचि प्रजायते। कि नारद जी ने बताया कि वह पूर्व जन्म की वह बात बता रहे थे कि स्वतः ही जो क्या होगा, वह रुचि प्रवृत्तस्य विशुद्ध चेतस, अगर कोई प्रवृत्त हो जाए इस भक्ति के कार्यों में, भक्तों की सेवा में, तो स्वतः ही रुचि जागृत हो जाती है, बिना किसी चीज के, बिना किसी क्वालिफिकेशन के, बिना किसी पूर्व ज्ञान के। यह भक्ति इतनी बलवती है कि इस भक्ति के कार्यों के द्वारा जो है वह प्रकाशित कर देता है दिव्य ज्ञान। कहते हैं ना, दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशित, ज्ञान हृदय में दिव्य ज्ञान प्रकाशित हो जाता है। तो इसीलिए भगवान यहाँ पे कह रहे हैं ना कि यह आत्मा की प्रत्यक्ष अनुभूति कराने वाला है, धर्म का सिद्धांत है, अविनाशी है और सुसुखम, और इसके लिए जैसे बहुत सुसुखम है, बहुत आसानी द्वारा, बस आसानी से श्रवण कीर्तन स्मरण वंदन मतलब के द्वारा ही इसको आसानी से किया जा सकता है। इसके लिए कुछ विशेष बड़ी बड़ी ऐसी तपस्याओं और इसकी की जरूरत नहीं है। तो इसलिए भगवान यहाँ पर यह बात की पुष्टि कर रहे हैं, यह भक्ति बहुत ही सुसुखम है। तो समय तो समाप्त हो गया है।
ठीक है। हरे कृष्ण। श्रीमद् भगवद गीता यथारूप की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। निताई गौर प्रेमानंदे। हरि हरि।